वो आपस में जो भी बात कर रहे थे, और थोड़ी ही देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे जो हुक्म नाजिल कर देते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं भी मस्जिद नबी में थी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुन पा रही थी क्योंकि वो आहिस्ता बात कर रही थी, लेकिन सातों आसमान पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी फरियाद सुनी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। ये वही सहाबियां हैं कि एक दफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में उनको रोका और उनसे बात करने लगी और बात कुछ लंबी हो गई। उनमें से एक सहाबी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप इस बुढ़िया की बातों में इतने मसरूफ हो गए कि हमारे साथ कुरैश के इतने बड़े बड़े सरदार हैं और आपने सबको रोके रखा। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, ये वो है कि जिनकी फरियाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सातों आसमान पर सुनकर जवाब दिया। तो उमर इसकी बात को कैसे इग्नोर कर सकता है। आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जो माँ कह देते हैं तुम में से अपनी औरतों को, नहीं हो जाती वो उनकी माएं, नहीं है उनकी माएं मगर वही जिन्होंने उनको जना। ये जवाब था ये वही का जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। और बेशक वो कहते हैं नामाकुल बात और झूठ, और बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और वो लोग जो माँ कह बैठे अपनी बीवियों को फिर रुजू कर लें उससे, तो जो उन्होंने कहा तो आजाद करना है एक गुलाम इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये है तुमको नसीहत की जाती जिससे, और अल्लाह इससे जो कुछ तुम करते हो वो बखबर है। फिर जो ना पाए गुलाम तो रोजे रखना है 2 महीने लगातार इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं, और फिर जो ऐसा ना कर सके तो उसे खाना खिलाना है 60 मोहताजों को। ये इसलिए है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और ये हदें हैं अल्लाह की, और काफरों के लिए अजाब है दर्द देने वाला। ये कफारा था जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये अदा करने के बाद बीवी अपने खामन के पास वापस जा सकती है। बेशक जो लोग मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, वो जलील किए जाएंगे जिस तरह जलील किए गए लोग इससे पहले, और बेशक हमने नाजिल कर दी है वाज़े आयात, और काफरों के लिए है अजाब जिल्लत वाला। जिस दिन जिंदा कर उठाएगा उन्हें अल्लाह सबको इकट्ठे, फिर जता देगा उन्हें जो काम वो करते थे। गिन रखे हैं वो अल्लाह ने और वो भूल गए हैं उसको, और अल्लाह हर चीज पर गवाह है। क्या नहीं मालूम तुमको कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है। नहीं होती कोई सरगोशी 3 में मगर वो होता है चौथा उनमें, और ना 5 में मगर वो होता है छठा उनमें, और ना कम इससे और ना ज्यादा इससे मगर वो होता है उनके साथ जहां कहीं भी वो होंगे। फिर वो उनको बता देगा जो ये करते रहे हैं क़यामत के दिन। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिनको मना किया था सरगोशियां करने से, फिर करने लगे जिससे मना किया गया था वही, और सरगोशियां करते हैं ये गुनाह की और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की। और जब आते हैं तुम्हारे पास तो सलाम करते हैं तुम्हें इस तरह के नहीं सलाम भेजा तुम्हें जैसे अल्लाह ने, और कहते हैं कि अपने दिलों में कि क्यों नहीं अजाब देता अल्लाह हमें इस पर जो हम कहते हैं। काफी है उनको दोज़ख, इसी में दाखिल होंगे, बस ये बहुत बुरी जगह है। अब देखें मुशरिकीन मक्का और यहूद क्या किया करते थे कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते थे तो अस्सलाम वालेकुम की जगह सामलेकुम बोलते थे, जिसका मतलब था क्या पर मौत आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में उनको वालेकुम कह देते थे कि तुम पर भी। एक दफा हजरत आयशा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फौरन उनको आगे से जवाब दिया कि तुम पर मौत आए और तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम पे अल्लाह का अजाब हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा इतनी सख्त बात ना कहो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है। तुमने ये नहीं देखा कि मैंने उनको क्या जवाब दिया है। और यहाँ पे हमने एक और अदब भी सीखा कि कभी किसी महफिल में बैठ के सरगोशियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को तकलीफ होती है, दूसरे लोगों में गलत फहमी पैदा हो सकती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अदब भी हमें यहाँ पे सिखाया। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, जब तुम आपस में मशवरा करो तो ना करना मशवरे गुनाह के और ज्यादती के और रसूल की नाफरमानी के, बल्कि मशवरे करो नेकुकारी और परहेजगारी के, और डरते रहो अल्लाह से वो जिसके पास तुम सबको जमा होना है। बेशक सरगोशियां हैं शैतान की तरफ से ताकि रंजीदा हों वो लोग जो ईमान लाए हैं, और नहीं ये नुकसान पहुंचाने वाले कुछ मगर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ही पर भरोसा रखे ईमान वाले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 11 में, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब कहा जाए तुमसे कि खुल कर
बैठो मजलिस में तो खुलकर बैठा करो, कुशादगी बख्शेगा अल्लाह तुमको। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो, बुलंद करेगा अल्लाह उनको जो ईमान लाए हैं तुम में से और वो जिनको अता किया गया इल्म दर्जात में से। अल्लाह इससे जो कुछ तुम करते हो बखबर है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम कान में कोई बात कहो रसूल के तो कर दिया करो अपनी बात कहने से पहले कुछ सदका, ये बेहतर है तुम्हारे लिए और पाकीज़ा तर है। बस अगर सदका ना मुयस्सर आए तुमको तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो सहाबा आते थे उनके पास, क्योंकि इतने लोग इस्लाम तो ले आए हुए थे ना, तो जब लोग आते थे वो हर कोई अपनी बात बताने के लिए उनको कहता था कि आप थोड़ी देर में आपसे बात करना चाहता हूँ अलहदगी में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कई दफा बहुत मुश्किल हो जाती थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ऐसे नहीं कहा करते थे कि मैंने नहीं बात सुननी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म आया कि जब तुम बात करो तो सदका दो ताकि लोग उससे थोड़ा रुक जाए। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये हुक्म उठा लिया गया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 13 में, क्या तुम डर गए इससे कि दिया करो कान में अपनी बात कहने से पहले सदका, फिर जब ऐसा ना कर सको और माफ कर दिया अल्लाह ने तुम्हें तो कायम करते रहो नमाज और देते रहो ज़कात और फरमाबरदारी करते रहो अल्लाह और उसके रसूल की, और अल्लाह बाखबर है उससे जो तुम करते हो। अब देखिए हर ऑलमोस्ट आयत में हम ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। तो बस आप ये देख लीजिए कि कोई अमल करने से पहले हमारी जुबान से एक लफ्ज ना निकले कि हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वाचिंग अस, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं जो हम कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो फरिश्ते रखे हैं वो जानते हैं, वो लिखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि जुबान से एक लफ्ज तुम्हारे नहीं अदा होता कि वो खींच लेते, वो छीन लेते हैं उस बात को और वो लिख लेते हैं। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया उन लोगों को गजब हुआ अल्लाह का जिन पर, ना है वो तुम में से और ना हो तुम उनमें से, और कसमें खाते हैं झूठ पर और वो खूब जानते हैं। तैयार कर रखी है अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब, यकीनन बुरा है उनके लिए जो कुछ वो करते हैं। बना लिया उन्होंने अपनी कसमों को ढाल तो वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, सो उनके लिए है जिल्लत का अजाब। हरगिज ना फायदा देंगे उनको उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ भी। यही लोग अहले दोज़ख हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, जिस दिन जिंदा कर उठाएगा अल्लाह उनको इकट्ठे सबको, तो कस्में खाएंगे उससे जिस तरह ये कस्में खाते थे तुमसे, और ख्याल करेंगे कि वो किसी चीज पर है। सुन रखो यही लोग हैं जो झूठे हैं। मुसल्लत हो चुका उन पर शैतान, सो बुला दी उसने उनको अल्लाह की याद। यही लोग है शैतान का टोला, सुन रखो बेशक शैतान का टोला यही नुकसान उठाने वाला है। बेशक जो मुखालफत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, वही है जो निहायत जलील होने वाले हैं। लिख दिया अल्लाह ने कि वो जरूर गालिब होंगे, मैं और मेरा रसूल, बेशक अल्लाह कवी और जबरदस्त है। और आयत नंबर 22, और ना पाओगे तुम उन लोगों को जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर कि वो मोहब्बत करते हैं उन लोगों को जिन्होंने दुश्मनी की अल्लाह से और उसके रसूल से, अगरचे वो हो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके खानदान वाले। गौर कीजिए इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दुश्मनी करता है, जो उनके अहकामात के मुताबिक जिंदगियां नहीं गुजारते, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को हल्का जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ख्वाह वो उनके माँ बाप हो, उनके भाई हो, उनकी औलाद में से हो, वो उनसे दोस्ती नहीं रख सकते। ये वो लोग हैं उसने नक्श कर दिया जिनके दिल में ईमान को और मदद की उनकी अपने फैसले, और दाखिल करेगा वो उनको बहिश्तों में बह रही होंगी जिसके नीचे नहरें, वो रहेंगे इनमें। राजी हुआ अल्लाह उनसे और वो राजी हुए उसे, यही लोग हैं अल्लाह की जमात है। सुन रखो बेशक अल्लाह की जमात यही कामयाब होने वाली है। देखिए इतनी बड़ी खुशखबरियां किन लोगों के लिए कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वाले हैं, ये लोग उनसे दोस्तियां नहीं कर सकते हैं। और ये सूरह की आखिरी आया भी थी। और अब हम पढ़ते हैं सूरत अल हश्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। तस्बीह की अल्लाह की उसने जो है आसमानों में और जो है जमीन में, और वो है गालिब हिकमत वाला। वही है जिसने निकाल दिया उनको
जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से, उनके घरों से पहले लश्कर कशी पर ना था तुम्हारा ख्याल कि वो निकल जाएंगे, और वो समझे हुए थे कि उनको बचा लेंगे उनके किले अल्लाह से, मगर उनको आ लिया अल्लाह ने वहां से जहां ना था उनको गमान भी, और डाल दी उसने उनके दिलों में दहशत कि उजाड़ने लगे अपने घरों को अपने ही हाथों। इबरत हासिल करो ए अहले बसीरत, और अगर ना लिख रखा होता अल्लाह ने उनके बारे में जलावतन करना तो इनको अजाब देता दुनिया में, और इनके लिए आखिरत में अजाब है आग का। ये आयात जो है ये मदीना के यहूद के बारे में है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि मुखालफत की उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो मुखालफत करे अल्लाह की तो बिलाशुबा अल्लाह है सख्त अजाब देने वाला। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि नहीं काटा तुमने कोई खजूर का दरख्त या रहने दिया उसको खड़ा उसकी जड़ों पर, सो ये था हुक्म अल्लाह का ताकि वो रुसवा करे नाफरमानों को। और जो कुछ दिलवाया अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे लेकर, ना दौड़ाए तुमने उसके लिए कोई घोड़े और ना ऊंट, बल्कि अल्लाह गालिब कर देता है अपने रसूल को जिन पर चाहता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जो कुछ दिलवाया अल्लाह ने अपने रसूल को बस्तियों वालों से, तो वो है अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और कराबतदारों और यतीमों और हाजतमंदों और मुसाफिरों के लिए, ताकि ना करता रहे वो गर्दिश तुम्हारी दौलतमंदों के दरमियान। और जो चीजें दे तुम्हें रसूल तो वो ले लिया करो, और जिन चीजों से मना करे तुम्हें तो उससे बाज रहो और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। जरूरतमंद महाजरों के लिए भी जो निकाल दिए गए अपने घरों से और अपने माल से, जो तलाश करते हैं फजल अल्लाह का और उसकी खुशनुदी, और मददगार है अल्लाह और उसके रसूल के, यही लोग सच्चे हैं। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और उन लोगों के लिए जो मुकीम है इस जगह मदीना में और ईमान लाए, इनसे पहले मोहब्बत करते हैं उनसे जिन्होंने हिजरत की उनके पास, और नहीं पाते अपने दिल में कोई हाजत उससे जो कुछ दिया उनको, और मुकद्दम रखते हैं उनको अपनी जानों पर अगरचे हों खुद फाके से। और जिसने बचा लिया अपने नफ्स को लालच से, तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और उन लोगों के लिए जो आए इनके बाद, वो कहते हैं रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, कि ऐ हमारे रब माफ फरमा और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले लाए ईमान, और ना पैदा होने दे हमारे दिलों में बुग़्ज़ इनके लिए जो ईमान लाए। ऐ हमारे रब बेशक तू है मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। बहुत ही प्यारी दुआ है। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये भी यहाँ पे सिखा दिया कि जब अगर कोई दीन के कामों में आगे बढ़ बढ़ के काम करने वाले, भागने वाले, अपनी जिंदगियों को लगा देने वाले हैं, उनको देख के कभी भी हसद ना करना, बल्कि उनके लिए दुआ करना और उनसे रश्क करना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम भी वैसे कामों में आगे बढ़ने वाले बन जाए। आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क्या नहीं देखा तुमने उनको जिन्होंने निफाक किया, वो कहते हैं अपने भाइयों से जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से, कि अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी जरूर निकालेंगे तुम्हारे साथ और नहीं मानेंगे तुम्हारे बारे में किसी की, और अगर की गई जंग तुमसे तो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक ये झूठे हैं। और अगर वो निकाले गए नहीं ये निकलेंगे उनके साथ, और अगर इनसे जंग हुई तो नहीं करेंगे ये उनकी मदद, और अगर मदद करेंगे उनकी तो जरूर फेर जाएंगे पीठ और ना पाएंगे कोई मददगार। बेशक तुम्हारा खौफ ज्यादा शदीद है उनके दिलों में अल्लाह से भी, और ये इसलिए है कि ऐसे लोग हैं कि जो नहीं समझ रखते हैं। नहीं लड़ेंगे तुमसे ये सब जमा होकर मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों की ओट में। इनकी मुखालफत आपस में बहुत शदीद है। ख्याल करते हो तुम इन्हें कि इकट्ठे हैं, हालांकि उनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए है कि ये लोग ऐसे हैं जो अकल नहीं रखते हैं। देखिए ये वो वक्त था कि जिस वक्त वही आ रही थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ साथ मुसलमानों की मदद फरमा रहे हैं कि देखो तुम नहीं डरो, तुम जब इनके साथ मुकाबला करने जा रहे हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इनके दिल आपस में मिले हुए नहीं है। जब तुम इनके साथ मुकाबला करने जाओगे तो अल्लाह तुम्हें फतह अता कर देंगे। और आयत नंबर 15, और इन लोगों की तरह जो इनसे कुछ ही बेशतर चक चुके हैं वबाल अपनी करतूत का, और उनके लिए है अजाब दुख देने वाला। साल इनकी जैसे शैतान के जब कहा उसने इंसान से कि कुफर कर, फिर जब उसने कुफर किया तो
कहने लगा कि बेशक मैं तो बरी जिम्मा हूँ तुझसे, बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब्बुल आलमीन है। तो हुआ दोनों का अंजाम ये कि दोनों जाएंगे दोजख में, हमेशगी की दोजख में, और यही है सजा जालिमों की। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, देखिए कितनी मरतबा हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं ना कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। तो किन को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं? मुझे और आपको। ईमान तो हम ही लाए हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं डरो अल्लाह से, और चाहिए कि देख ले हर शख्स के क्या भेजा है उसने कल के लिए, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह बाखबर है से जो कुछ तुम करते हो। कि एक ही आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 मरतबा फरमाया कि डरो अल्लाह से, और वो अल्लाह जो हर चीज से बाखबर है। और ना हो जाना उन लोगों जैसे जो भूल गए अल्लाह को तो गाफिल कर दिया उसने उन्हें अपने आप से, यही लोग नाफरमान है। नहीं हो सकते बराबर अहले दोज़ख और अहले जन्नत। अहले जन्नत ही तो वो हैं जो कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर नाजिल करते हम कुरान किसी पहाड़ पर तो जरूर देखते उसको कि वो दबा जाता है, फटा पड़ता है अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें बयान करते हैं हम लोगों के लिए ताकि वो गौर करें। अल्लाह अकबर। देखिए मैं फिर यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बार बार फरमाते हैं कि हमें इस दुनिया की हकीकत समझ आ जाए। हम इस दुनिया की जब हकीकत समझ जाएंगे तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करना आसान हो जाएगा। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया की जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी है हम उन्हीं के ट्रैप में आ जाते हैं, बजाय इसके कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट उनको इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार फरमाते हैं कि शुक्र गुजार बंदे बन जाओ। हमें ये लगता है कि ओके हमने एक तस्वीर पढ़ ली ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो काफी हो गया। अब देखिए हमारी आंखों का शुक्र, हमारे हाथों का शुक्र, हमारे पांव का शुक्र, हमारी जिंदगी का शुक्र, हमारी एक एक सांस का शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं? हमारी आंखों का शुक्र ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीजों से हमें मना किया हम इन आंखों से उन चीजों को ना देखें। हमारे पांव का शुक्र ये है कि वो रास्ते जिसपे अल्लाह ने चलने से मना किया हम उन रास्तों पे इन पांव को ना चलाएं। हमारे सांसों का शुक्र ये है कि हम हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को समझ के अपनी जिंदगी उसके अहकामात के मुताबिक गुजारने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वही तो है अल्लाह कि नहीं कोई माबूद सवाए जिसके, जानने वाला है पोशीदा और जाहिर को, और वही है जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और आयत नंबर 23 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो अल्लाह तो वही है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, और वो अल्लाह कौन है? जो बादशाही वाला है, हकीकी है, मुकद्दस, सलामती वाला, अमन देने वाला, निगहबान है, गालिब है, जबरदस्त है, बड़ाई वाला है, पाक है अल्लाह इससे जो कुछ वो शिरक करते हैं। यही तो है अल्लाह जो खालिक है, इजाद करने वाला है, सूरतें बनाने वाला है। उसके नाम है सभी अच्छे, तस्बीह करती रहती हैं उसकी जो कुछ है आसमान और जो कुछ है जमीन में, और वही गालिब हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तस्बीह करते हैं जो कुछ आसमान में और जमीन में है। और एक और जगह हम पहले ये पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि इंसान तुझे नहीं पता कि उनकी तस्बीह क्या है। हम तो ये सोचते हैं ना कि तस्बीह हमारे ज़हन में आता है कि दानों वाली तस्बीह हम पकड़ते हैं और हम पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करना। पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह कर रही है। अब देखिए कभी सूरज ने ये नहीं कहा कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैंने नहीं तलू होना। कभी चांद ने ये नहीं कहा कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। कभी हवाओं ने ये नहीं कहा कि आज तो मैंने कोई नहीं जाना, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मैं क्या करूं। हर कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म का बंदा हुआ है, और यही हुक्म हमें भी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजारे। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मुम्तहिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, लिखा करे अपना नाम। जहां पे भी आता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
छोटा सा अपना नाम लिख लिया करें, क्योंकि जब आप वो दोबारा से मुसहफ पढ़ेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा और उस मुसहफ से पढ़ते अजीब सी मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पे आप छोटा छोटा अपना नाम लिख लिया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे पुकारा है कि जो ईमान लाए हो ना बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त, पैगाम भेजते हो उनकी तरफ दोस्ती के और वो इनकार कर चुके, इसका आया है तुम्हारे पास हक और वो जला वतन करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको, इस बिना पर कि तुम ईमान लाए हो तो तुम अल्लाह पर और जो तुम्हारा रब है इसी पर ईमान लाओ। अगर तुम निकलते हो लड़ाई के लिए मेरी राह में और तलब करने के लिए मेरी खुशनुदी तो पोशीदा पैगाम भेजते हो उनकी तरफ दोस्ती के, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम मख्फी तौर पर करते हो और जो कुछ तुम एलानिया करते हो, और जो कोई ऐसा करेगा तुम में से तो यकीनन वो भटक गया सीधी राह से। और आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ये काबू पा ले तुम पर तो हो जाए तुम्हारे दुश्मन और चलाएं तुम पर अपने हाथ और अपनी जुबानें इज़ा देने के लिए, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से तुम काफिर हो जाओ। और आयत नंबर 3 के हरगिज ना काम आएंगी तुम्हें तुम्हारे रिश्ते नाते और तुम्हारी औलाद, क़यामत के दिन वो फैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान और अल्लाह उसको जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। बार बार इसको याद किया कीजिए। बिला शुबा है तुम्हारे लिए एक उम्दा नमूना इब्राहिम में और उन लोगों में जो इसके साथ थे, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से कि बेशक हम बरी हैं तुमसे और जिनको तुम पूछते हो सवाए अल्लाह के, हम इनकार करते हैं तुम्हारा और हो गई है हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी हमेशा के लिए, इल्ला ये कि ईमान लो तुम एक अल्लाह पर। मगर इब्राहिम का कौल अपने बाप से कि मैं जरूर मगफरत मांगूंगा तुम्हारे लिए और नहीं इख्तियार रखता मैं तुम्हारे बारे में अल्लाह के सामने किसी चीज का। और फिर उन्होंने दुआ की कि ए हमारे रब, तुझी पर मैंने भरोसा किया और तेरी ही तरफ मैं रुजू करता हूँ और तेरी ही तरफ मुझे लौट कर आना है। ए हमारे रब, ना बनाना तो हमें आजमाइश उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया और माफ फरमा हमें हमारे रब, यकीनन तो गालिब हिकमत वाला है। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक है तुम्हारे लिए उन लोगों में बेहतरीन नमूना इसलिए कि जो उम्मीद रखता है अल्लाह की और रोजे क़यामत की, और वो जो रूगदानी करे तो बेशक अल्लाह वो है जो बेनियाज है और लायके हम्दो सना है। अजब नहीं कि अल्लाह पैदा करते तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो इनसे दोस्ती, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। नहीं मना करता तुम्हें अल्लाह उन लोगों के बारे में नहीं जंग की जिन्होंने तुमसे तुम्हारे दीन के मामले में और ना निकाला तुम्हें तुम्हारे घरों से कि भलाई करो उनसे और इंसाफ करो उनके साथ, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है इंसाफ करने वालों से। अलबत्ता मना करता है तुम्हें अल्लाह उन लोगों के बारे में जिन्होंने जंग की तुमसे दीन के मामले में और निकाला तुमको तुम्हारे घरों से और मदद की तुम्हारे निकालने में कि तुम इन लोगों से दोस्ती ना करो जिन्होंने ये सब कुछ किया, और जो इनसे दोस्ती करे वही लोग जालिम हैं। और ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब आए तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके तो उनकी आजमाइश कर लिया करो। अल्लाह खूब जानता है उनके ईमान को। सो अगर तुमको मालूम हो जाए कि वो ईमान वाली है तो ना वापस भेजो उनको कुफार के पास, और ना ये हलाल है उनको और ना ही वो हलाल है उनको, और दे दो उनको जो कुछ उन्होंने खर्च किया हो, और नहीं कुछ को ना तुम पर के इनसे निकाह कर लो बशर्तिया के दे दो उनको उनका मेहर, और ना रोके रखो ज़ौजियत में काफिर औरतों को, और मांग लो जो कुछ खर्च किया हो तुमने और वो मांग ले जो कुछ खर्च किया हो उन्होंने। ये है हुक्म अल्लाह का और वो फैसला किए देता है तुम्हारे दरमियान। अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर जाती रहे कोई चीज तुम्हारी बीवियों में से काफिरों के पास और तुमको गनीमत हाथ लगे तो दे दो उनको चली गई हैं जिनकी बीवियां इतना जो उन्होंने खर्च किया था, और डरते रहो अल्लाह से वो जिस पर तुम ईमान लाए हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आए तुम्हारे पास मोमिन औरतें तो बैत करने को तुमसे इस बात पर कि ना तो शिर्क करेंगी अल्लाह के साथ किसी को, और ना वो चोरी करेंगी, ना बदकारी करेंगी, और ना कत्ल करेंगी अपनी औलाद को, और ना लाएंगी कोई बहतान घड़कर अपने हाथ पांव के दरमियान,
दरमियान और ना नाफरमानी करेंगी तेरी नेक कामों में, और इनसे बैत ले लो और बख्शिश मांगो इनके लिए अल्लाह से, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और बड़ा ही मेहरबान है। आयत नंबर 13 जो इस सूरह की आखिरी आया है। और फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही हुक्म दिया कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ना दोस्ती करो उन लोगों से, गुस्सा हुआ अल्लाह का जिन पर, वो मायूस हो गए आखिरत से जिस तरह मायूस हो गए कुफार कब्रों वालों से, कि जैसे कुफार कब्रों वालों से मायूस हो गए कि अब ये तो मर गए हैं, अब दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, तो इसी तरह से ये मायूस हो गए आखिरत से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मत दोस्ती करो उन लोगों से। और अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अस-सफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, तस्बीह की है अल्लाह की हर चीज ने जो है आसमान में और जो है जमीन में, और वो है गालिब हिकमत वाला। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, क्यों तुम कहते हो वो जो तुम नहीं करते हो। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझाई है कि तुम्हारा कौल और तुम्हारा अमल एक जैसा होना चाहिए। सख्त बेजारी है अल्लाह के नजदीक कि वो बात कहो जो नहीं तुम करते हो। बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो लड़ते हैं उसकी राह में सफ बांध कर, गोया कि वो है एक सीसा पलाई हुई दीवार। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि ए मेरी कौम, क्यों अज़ा देते हो तुम मुझे, हालांकि यकीनन तुम जानते हो कि मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम्हारी तरफ। फिर जब उन्होंने कचरवरी की तो टेढ़े कर दिए अल्लाह ने उनके दिल, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो नाफरमान है। और जब कहा ईसा इब्ने मरियम ने, ए बनी इसराइल, बेशक मैं हूँ रसूल अल्लाह का तुम्हारी तरफ, तस्दीक करता हूँ उसकी जो मुझसे पहले है तौरात में, और बशारत देता हूँ एक रसूल की जो आएगा मेरे बाद, जिसका नाम होगा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब वो आया उनके पास खुली निशानियों के साथ, तो कहने लगे कि ये तो जादू है खुला, और कौन है ज्यादा जालिम इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ, जबकि वो बुलाया जाए इस्लाम की तरफ, और अल्लाह नहीं हदायत देता जालिम लोगों को। और आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो चाहते हैं कि बुझा दे अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से, और अल्लाह पूरा करके रहेगा अपने नूर को, ख्वाह नाखुशी हो काफिर। यहाँ पे दुआ मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाहुम्मा अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए अल्लाह हम पे हमारा नूर मुकम्मल कर दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बख्श दे, और बेशक आप हर चीज पर कादिर हैं। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वही है जिसने भेजा अपने रसूलों को हदायत के साथ और दीन हक पर, ताकि उसे गालिब करे सब दीनों पर, ख्वाह नाखुशी हो मुशरिक। और आयत नंबर 10 कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, क्या मैं बताऊं तुमको वो तजारत जो नजात दे तुमको दर्दनाक अजाब से। और वो तजारत क्या है कि ईमान लाओ तुम अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने माल से और अपनी जानों से, ये बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम जानते हो। वो माफ फरमा देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, दाखिल करेगा बागों में बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, और उम्दा मकानात जो हमेशा की जन्नतों में, यही है बड़ी कामयाबी। और आयत नंबर 13 और एक और चीज जिसको तुम चाहते हो, नुसरत अल्लाह की तरफ से और करीबी फतह और खुशखबरी दे दो मोमिनों को। और आयत नंबर 14 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो जो मददगार अल्लाह के, जैसे कहा ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कि कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ बुलाने में। कहा हवारियों ने कि हम हैं मददगार अल्लाह के। तो ईमान ले आया एक गिरोह बनी इसराइल में से, और कुफर किया एक गिरोह ने, तो मदद की हमने उन लोगों की जो ईमान लाए उनके दुश्मनों के मुकाबले में, सो वो हो गए गालिब। यहाँ पे देखिए कि हजरत ईसा ने अपने हवारियों से क्या कहा था कि मेरे मददगार बनो, किसमें, अल्लाह की तरफ बुलाने में। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इतने अच्छे साथी दे दिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पुकारा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो थे वो अल्लाह के दीन को फैलाने वाले उनके साथ मददगार बन गए थे ना। तो आज भी जो दाई दीन है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते की तरफ पुकार रहे हैं, उनके लिए आज भी वही खुशखबरियां हैं। आप लोगों को मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि अभी मत ये इंतजार कीजिएगा कि अभी तो हमें पता नहीं है, हम दूसरों को बताएंगे क्या, हम अगर बताते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। आप सिर्फ ये याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर एक भी बात आपको पता है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, एक अच्छा पैगाम भी आपको पता है, उसको दूसरों तक पहुंचा दे, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ये
हुज्जत तमाम हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि जितना हमें समझ आई है ना उतनी हम दूसरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। देखिए सबसे पहले तो हम अपनी जात पर काम करें। हमें जो समझ आई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये अहकामात हैं, हम आहिस्ते से यही कोशिश करें कि हम एक एक करके अपने अंदर से वो तमाम बुराइयों को निकाल दें, क्योंकि जब हमारे अमल ऐसे होंगे तभी हमारी जुबान से निकला हुआ लफ्ज असर करेगा। अदरवाइज अगर आपके अमल कुछ और होंगे, आप बात कुछ और कह रहे हैं, हमने पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो बात ना कहो जो तुम अमल नहीं करते हो, और वो बात कहो जो तुम खुद अमल करते हो। तो जब हमारे अपने अमल ऐसे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी बात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला वो वजन रखेंगे कि जो हमारे बच्चों को और हमारे दोस्तों को और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को समझ आ जाए। फिर हमें कोई हुमिलियत नहीं करेगा, और अगर कर भी रहा होगा तो फिर ये याद रखेगा कि अल्लाह मा साबिरीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र वालों के साथ हो जाता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक्की व तवस्सौ बिस सब्र, कि वो लोग जो हक की तलकीन करेंगे ना तो उसके रास्ते में जो तकलीफें आएंगी उस पर वो सब्र करेंगे। तो सवाए उन लोगों के बाकी जो सारे खसारे में है ना, तो हम तो अच्छा ही सौदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर ले। और हम शुरू करते हैं सूरह जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तस्बीह करती है अल्लाह की हर चीज जो आसमान में है और हर वो चीज जो जमीन में है। बादशाह है निहायत मुकद्दस, जबरदस्त, बड़ी हिकमत वाला। और आयत नंबर 2 के वो ही है जिसने उठाया उम्मियों में एक रसूल उन्हीं में से जो पढ़ता है उनके सामने उसकी आयतें और पाक करता है उनको और तालीम देता है उन्हें किताब और हिकमत की, और अगरचे वो थे इससे पहले खुली गुमराही में। देखिए ये कुरान पाक जो है सबसे पहले हमारा तज़किया नफ्स करता है। इसीलिए तो सहाबा ने देखे 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किया नफ्स ही किया था। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और दूसरे इनमें से अभी नहीं जो मिले इनसे, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। ये फजल है अल्लाह का, वो अता फरमाता है जिससे चाहता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। दुआ करे अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इन लोगों में शामिल कर दे जिसपे तेरा फजल है। अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे समझ अता कर दीन की, और मिसाल उनकी जिनको हामिल बनाया गया तौरात का, फिर ना उठाया उन्होंने इसे। ऐसी मिसाल है कि गधा जिस पर लादी हुई है किताबें। बुरी है मिसाल इन लोगों की जिन्होंने तकसीब की अल्लाह की आयात की, और अल्लाह नहीं हदायत देता जालिमों को। कह दो कि ऐ वो लोगों जो यहूदी हुए, अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम ही दोस्त हो अल्लाह के सिवाय दूसरे लोगों के, तो आरजू करो मौत की अगर तुम सच्चे हो। और अगर नहीं ये आरजू करेंगे कभी भी, बस सबब इसके जो भेज चुके ये आगे अपने हाथों के, तो अल्लाह खूब वाकिफ है जालिमों से। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो कि बेशक मौत वो जिससे भागते हो तुम, वो तो जरूर मिलने वाली है तुमसे, फिर तुम लौटाए जाओगे इसकी तरफ जो जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का। और आयत नंबर 9 जो जुम्मा की नमाज के बारे में है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब अजान दी जाए नमाज के लिए जुम्मा के दिन, तो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और तर्क कर दो खरीदो फरोख्त, ये है बेहतर तुम्हारे लिए अगर तुम समझते हो। फिर जब पूरी हो जाए नमाज तो फैल जाओ जमीन में और तलाश करो अल्लाह का फजल, और जिक्र करते रहो अल्लाह का कसरत से, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। अब देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत हुक्म समझ आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस वक्त नमाज का टाइम होता है तो तुम नमाज पढ़ो, उसके बाद फैल जो अपने काम में, लेकिन जुबान तुम्हारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से तर होनी चाहिए। नंबर 11 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब ये देखते हैं तजारत या खेल तमाशा तो लपक जाते हैं उसकी तरफ और छोड़ देते हैं तुम्हें खड़ा। कह दो कि जो चीज अल्लाह के पास है वो बेहतर है खेल तमाशे से और तजारत से, और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मुनाफिकून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और जब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तुम्हारे पास मुनाफिक, तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके रसूल हो, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक झूठे हैं। बना रखा है उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल, तो रोकते हैं ये अल्लाह की राह से। बेशक बुरा है वो काम जो ये करते हैं, ये इसलिए कि ये ईमान लाए फिर कुफर किया तो मोहर लगा दी उनके दिलों पर, सो ये नहीं समझते हैं।
और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब देखो तो मैंने तो अच्छे मालूम दे तुम्हें इनके जिस्म, और अगर ये बात करे तुमसे तो सुनते रहो इनकी बातें, गोया कि ये लकड़ियां हैं दीवार से लगी हुई, समझते हैं हर आवाज को अपने खिलाफ, ये दुश्मन है सो इनसे मोहतात रहना, हलाक करे अल्लाह इनको, कहाँ ये बहके जा रहे हैं। और जब कहा जाता है इनसे कि आओ मगफरत मांगे तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल, तो हिलाते हैं अपने सरों को, और देखो तुम इनको कि रुके ही रहते हैं वो तकब्बर करते हुए। बराबर है उनके लिए कि तुम मगफरत मांगो उनके लिए या ना मगफरत मांगो उनके लिए, हरगिज नहीं बख्शेगा अल्लाह उनको, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत करता उन लोगों को जो नाफरमान। यही है वो लोग जो कहते हैं कि ना खर्च करो इन पर जो पास है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यहाँ तक कि वो मुंतशिर हो जाए। यहाँ पे ये मुनाफिक ये कहा करते थे कि जो गरीब लोग हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहते हैं, जो गुलाम थे, तो तुम इनकी मदद ना किया करो, ये खुद ही से ये रास्ता छोड़ देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे उनके वो दिलों का हाल जो अपने दिलों में छुपाए हुए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोल कर बयान कर दिया कि अल्लाह ही के हैं खजाने आसमान और जमीन के, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम लौट कर पहुंचे मदीना में तो निकाल बाहर करेंगे इज्जत वाले वहां से जलील लोगों को, और अल्लाह ही के लिए इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोमिनों के लिए, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते हैं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ना गाफिल कर दे तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से, और जो करेगा ऐसा तो वो लोग ही खसारा पाने वाले हैं। और खर्च करो इसमें से जो हमने दिया तुमको, इससे बेशतर कि आ जाए तुम में से किसी को मौत तो वो कहे कि ऐ मेरे रब क्यों ना तूने मोहलत दी मुझे एक करीबी मुद्दत तक, ताकि मैं खैरात कर लेता और हो जाता नेक लोगों में। यहाँ पे देखिए कि हमें कितना बड़ा सबक मिलता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो उस दिन ये कहेंगे जब उन पे मौत का वक्त आएगा कि हमें मोहलत मिल जाती, तो आज अब अपनी जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च करें वो माल जो अल्लाह ने आपको दिया है। अक्सर लोग ये कहते हैं अच्छा जब मैं मर जाऊंगी तो ये चीज उसको दे देना, फलां चीज उसको दे देना। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जो विरासत का आजकल हाल है ना तकसीम करने पे, अगर माँ बाप को ये पता हो कि वो औलाद जिनको इकट्ठा रखने के लिए वो पूरी जिंदगी दुआएं करते हैं, इसी विरासत की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, तो वो कभी कुछ पीछे छोड़ के ना जाए। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 11 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हरगिज नहीं मोहलत देता अल्लाह किसी को जब आ जाता है उसका मुकर्रर वक्त, और अल्लाह बाखबर है उससे जो कुछ तुम करते हो। इसको अंडरलाइन कीजिए, बल्कि इस आयत को तो दिल पे ही लिख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बार बार फरमाते हैं कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको देख रहा है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत गाबुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तस्बीह करती है अल्लाह की जो चीज आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, उसी की है बादशाही और उसी के लिए हम, और वो हर चीज पर कादिर है। वही है जिसने पैदा किया तुमको, फिर कोई तुम में से काफिर है और कोई तुम में से मोमिन है, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। पैदा किया उसने आसमानों और जमीन को हक पर, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई जो कि बहुत उम्दा सूरतें हैं, और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। वो जानता है जो कुछ आसमान में और जमीन में है, वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो, और अल्लाह जानता है दिलों के हाल भी। और क्या नहीं पहुंची तुम्हें खबर उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया इससे पहले कि उन्होंने चखा वबाल अपने काम का, और उनके लिए है अजाब दर्दनाक। ये इसलिए है कि आते रहे उनके पास उनके रसूल निशानियों के साथ, और उन्होंने कहा कि क्या एक आदमी हमें हिदायत देगा, तो उन्होंने किया इनकार और मुंह फेर लिया, और बेनियाज हो गया अल्लाह, और अल्लाह बेनियाज से लायके हम्दो सना है। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि दावा किया उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया कि हरगिज नहीं वो उठाए जाएंगे। कह दो कि क्यों नहीं, कसम है मेरे रब की तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर तुम्हें बताया जाएगा जो कुछ तुम करते हो।
हो और ये अल्लाह को आसान है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया, और वो क्या है, ये कुरान पाक। और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उससे बाखबर है। और जिस दिन वो इकट्ठा करेगा तुम्हें यौम हश्र में, वो दिन होगा हार जीत का। और जो ईमान लाए अल्लाह पर और करते रहे नेक अमल, वो दूर कर देगा उनसे उनकी बुराइयां और दाखिल करेगा उसको बागों में बह रही होंगी जिसके नीचे नहरें, और वो रहेंगे इनमें हमेशा। और ये बड़ी कामयाबी है। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वो ही है अहले दोजख, और वो रहेंगे इसमें, और वो बड़ी बुरी जगह है। नहीं पहुंचती कोई मुसीबत मगर अल्लाह के हुक्म से। और जो ईमान लाता है अल्लाह पर, वो हिदायत देता है उसके दिल को, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की। बस अगर तुम मुंह फेर लोगे तो बस हमारे रसूल के जिम्मे पहुंचा देना है वाज़े तौर पर। अल्लाह की नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा रखे ईमान वाले। है वो लोगों जो ईमान लाए हो, बेशक तुम्हारी बीवियों में और तुम्हारी औलाद में दुश्मन भी हैं तुम्हारे, सो बचते रहो इनसे। फिर गौर से सुनिए, ए लोगों जो ईमान लाए हो, कौन लोग हैं, मैं और आप है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक तुम्हारी बीवियों में और तुम्हारी औलाद में दुश्मन भी है तुम्हारे, सो बचते रहो इनसे। कैसे ही हम समझे इस बात को। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया कि तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तो वो किस तरह से हमें समझ आएगी कि क्योंकि इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी करता है अपनी औलाद और अपने घर वालों के लिए करता है ना। कई दफा ऐसा होता है कि हम अपनी औलाद की नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, बीवी की डिमांड पूरी करने के लिए हम वो काम कर गुजरते हैं जो हमें दोज़ख में ले जाने वाले होते हैं। कभी रिश्वतें देके, कभी गलत तरीके से किसी का हक मार के। अगर हक मार के कोई चीज ली जाएगी तो आप देखें कि वो कहाँ हमें लेके जाएगी। अगर किसी का हक मार के हम कुछ बना भी लेंगे, अगर हम अपनी औलाद को कुछ खिला भी देंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद है ना कि वो चीज जो तुम किसी का हक मार के अपनी औलाद के पेट में डालते हो, वो ऐसे ही है जैसे तुमने आग भरी उनके पेट में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, एक दफा फिर पढ़ते हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, लाशुबा तुम्हारी बीवियों में और तुम्हारी औलाद में दुश्मन भी हैं तुम्हारे, सो बचते रहो इनसे। और अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो, तो बेशक अल्लाह है बख्शने वाला और मेहरबान। दर हकीकत तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है, और अल्लाह के पास है अजर बहुत बड़ा। कि अलम तारा, फिर वही खिताब है, देखिए कि क्या आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को ऊतू नसीबन दिए गया एक हिस्सा मिनल किताबी, किताब में से। ये आयत हमने पहले ऐसी पढ़ी है ना पिछले आई थिंक प्रोग्राम में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात कही थी, और उसमें मैंने इसकी डिटेल भी आपको बताई थी कि एक हिस्सा किताब का दिया गया। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, जिब्त पर, जिब्त कहते हैं जादू पर, बत्तागूती, और वो शयातीन पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर किताब का क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया? क्योंकि किताब जो है ये तो इल्म है ना हम लोगों के पास। जैसे अब कुरान हमारे पास है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात जो हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इल्म आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नबी देखो कि इनके पास इल्म आ चुका है, इसके बावजूद भी ये किस पर ईमान लाते हैं? तागूत पर ईमान लाते हैं और जिब्त पर ईमान लाते हैं। जिब्त क्या है? आप देखिए कि जादू टोना करना। अगर जैसे परिंदों को उड़ा के कहते हैं कि अगर वो दाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा, अगर बाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा। फाल निकालना, सितारों की चालों को देखना कि सितारों का क्या है। देखिए हमें कितना कॉमन होता था। मुझे याद है कि हम कॉलेज में, हमारी जिंदगी में ये इतनी बड़ी चीज होती थी कि सबसे पहले अखबार खोल के हम देखते थे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और हम फिर उसमें बिलीव भी करते थे। और फिर उसमें जो चीजें अच्छी लिखी होती थी वो तो ठीक है, जो ऐसी लिखी होती थी फिर सारा वक्त वहम में ही रहते थे कि कुछ हो के रहेगा क्योंकि मेरा स्टार ये है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या कहते हैं, कितनी हैरत से कहते हैं, ए नबी इनको तो किताब का हिस्सा दिया गया और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान है, फिर भी ये ईमान लाते हैं। ईमान हम किस पे लाते हैं ना, अल्लाह पे ईमान लाना है, इस कुरान पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो ईमान लाते हैं जिब्त पर। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे पाकिस्तान के अखबार खोल के देखिए, टीवी के एड्स देखिए,
कि जो जिस तरह से उसमें लिखा होता है कि महबूब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा अगर तुम मुझे कॉल करो, और कॉल करोगे तो फिर इस नंबर पे कॉल करोगे तो तुम्हारी जो मुश्किलें हैं उसका हल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और अभी कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आपके किसी जानने वाले ने कॉल किया हो, आप उनसे पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं कि पहले इतने पैसे आप हमें क्रेडिट कार्ड से भेज दें, उसके बाद हम आपको ये चीजें भेजेंगे, इसको आपने जलाना है, इसको आपने पढ़ना है, इसको आपने ये करना है, इसको घर के इर्द गिर्द आपने ये करना है। इंशाल्लाह वो जो भी आपके घर में, देखें अगर एक चीज अपने दिमाग में रखें, अगर कोई एक ऐसी बीमारी है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे डेफिनेटली वो आपको मेडिकल का इलाज बताएगा। अगर आप किसी ऐसे के पास जाते हैं जो जिन्नात को काबू किए हुए, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर के पास, वो कहेगा मेरे पास इसका पूरा इलाज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है क्या नहीं। आप जिस शख्स के पास जाओगे ना वो अपने मुताबिक ही आपको इलाज बताएगा। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता देखते हैं। देखिए हर चीज का इलाज करने के लिए ना, या हर चीज के लिए अगर कभी परेशानी आ जाती है, अगर कोई इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, इट्स नॉट ओनली कि बीमारी है, किसी भी हालत में नजर लग गई, ये हो गया वो हो गया, जब आपको वीक होते हैं ना आप, तो उस वक्त आपको देखिए अक्सर ये आप देखें कि जैसे डॉक्टर ने इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जी इसका इलाज अब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक्त क्या होता है, सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हमारे लव वंस होते हैं ना, हमें कोई भी उम्मीद अगर दिला देता है ना कि ये उस बाबा जी के पास जाओ तो वो अगर ये करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो लोगों के ईमान बिक जाते हैं उस वक्त। देखिए और फिर पता है तरस ये आता है कि हर किसी को ये होता है कि शायद इससे ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं कह रहे। अब दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असबाब के अंदर पैदा की है ना, सबब इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक चीज को गौर से सुन के इसको अपने पल्ले बांध लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए इंसान की जो कुव्वतें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी इंसान में जो ताकत रखी है, फॉर एग्जाम्पल हम सुन सकते हैं तो हम एक सर्टन लेवल की आवाज सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं तो हमारे सामने जो भी कमरा है हम उसके लेवल तक देख सकते हैं, अच्छा हमें वहां तक नजर आता है। कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं पता लग सकता। या हम चल सकते हैं तो हम कितना चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर चलेंगे भी तो हम पाँव से एक फासला है ना वो उतना तय करेंगे, अगर गाड़ी में है तो हम उतना करेंगे। हर चीज के लिए असबाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हद दे दिया ना कि इन हदूद में रह के हम काम करते हैं। अगर हमने कोई इल्म है हमारे पास, जैसे हमने मेडिकल में हम पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं उसको जो भी वो अपनी तरह से इलाज करते हैं। जो चीज इंसान के बस में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान के बस में चीजें की है ना, उनसे अगर आप मदद लेते हैं, आप ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। लेकिन वो चीजें जो सिफात अल्लाह की हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं ना, जैसे अगर लोग क्या कहते हैं कि जी बच्चे नहीं पैदा हुए तो फलां मजार पे चले जाओ, वो उस मजार पे तो वो जो जिंदा ही नहीं है उसके पास तो बिल्कुल ही कुफर हो जाता है कि वहां जाके आप ये मन्नतें मांगे कि वहां से हमको औलाद मिली। और कैसी कैसी चीजें होती हैं, ये जिब्त और तागूत में कैसे कैसी चीजें होती हैं, और ये सब पाकिस्तान में और इर्द गिर्द आपको मिलेगा कि किस तरह से हम बिदात करते हैं, किस तरह से हम शिर्क करते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं वाली बात है। हर वो चीज जो इंसान के बस में नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को एक सर्टेन लेवल तक ताकत दी है और एक सर्टेन लेवल तक इल्म दिया है, या जो भी चीज है उसके बयान अगर आप कोई भी चीज मांगते हैं करते हैं ना किसी को, अब फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तान में है, अब वो कहते हैं जी हम वो बुजुर्ग हैं, वो रात को आए थे और आके उन्होंने मेरी ये बीमारी ठीक कर दी, उन्होंने वहां से फूंक मारी और यहाँ पे मैं ठीक हो गया। कैसे मुमकिन है? देखिए कैसे मुमकिन है। आप कई चीजें ऐसी होती है कि जब हम उन पर सोचते ही नहीं ना, क्योंकि उसने किसी ने कहा कि नहीं मैंने कराया था मैं ठीक होगी, तो अब उसने कहा तो उसने कहा,
फिर हमें लगता है कि अच्छा ये कुछ ठीक ही होगा, वो तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वो बड़े अल्लाह वाले, मतलब ऐसे हैं। अच्छा क्या वो उनका रहन सहन करने, नहीं वो यंग से हैं वैसे तो, लेकिन अल्लाह ने उनको कोई खास करम दिया हुआ है कि वो वहां से फूंक मारेंगे तो यहाँ से बंदा ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया कीजिए। देखिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ऑनेस्टली मैं सिर्फ अवेयरनेस दे रही हूँ आपको इन बातों के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द हैं। मैं भी अल्लाह से ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना तबा व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाब, कि या रब्बुल आलमीन मुझे हक दिखा दे, क्योंकि इतना फितना है, इतने फितने होते हैं कि कई दफा हमारा माइंड जो होता है ना वो होता है कि शायद ये ठीक है, अब फिर हम ऐसी चीज कर दें, अगर शिर्क हो गई तो फिर तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया कि तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकोगे, और हर हाल में क़यामत के दिन हर बंदा आखिर में सजा भुगत के निकल जाएगा, शिर्क वाला नहीं निकलेगा। तो किधर बचेंगे? ये तागूत और जिब्त के बारे में तो इतना सोच के कदम उठाना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला से कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा। हम उन पे ईमान अगर ले आएंगे, ईमान लाना क्या, हम मुंह से नहीं कहते कि नहीं नहीं हम तो उस पे ईमान नहीं ला रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ये क्या बता रहे हैं कि ईमान यही है ना कि अगर अल्लाह वो शफा दे सकते हैं तो वो तुम दूसरों के पास जाके कहते हो कि वो ऐसे कर सकता है जो उसके बस में ही नहीं है, वो औलाद दे सकता है। कहते हैं ना कि दाता गंज बख्श, जैसे हम लफ्ज यूज करते हैं। अली हजवेरी जो थे वो इतने बड़े बुजुर्ग थे जिसके घर में उन्होंने अल्लाह सुब्हान ताला की राह में इतनी मेहनतें की थी, और वो बादशाह अकबर के अगेंस्ट खड़े हुए थे, और उन्होंने बल्कि इन चीजों के खिलाफ जिहाद किया था। और आज हम लोग किस तरह से चीजों के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनको देख के हमें ये देखना चाहिए कि हम भी वैसे बन सके, हम भी इस्लाम के लिए वो मेहनतें कर सके, इंस्टेड ऑफ हम भी उन्हीं रास्तों में निकल जाते हैं जो हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं करते हुए। अल्लाह उनकी कब्रों पे जाके अल्लाह सुब्हान ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे, हम भी ऐसे काम कर सके जो तुझे राजी करने वाले हो जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि वहां पे जाके ये करें कि तू देने वाला है, तो अल्लाह से दुआ करके या रब्बुल आलमीन मुझे ये अता कर दे। अल्लाह सुब्हान ताला तो कहते हैं वाइजा सालका इबादी, ए नबी जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है, वाइजा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है मैं उसके करीब हूँ। उजीबु दावती दाई ज़ादान, कि जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। फस यस्तजीबुली वल यस्तजीबुली, बस उसको भी चाहिए कि मेरी हुक्म माने। अब देखिए कुरान में जहां जहां दुआ कबूलियत का बात हुई है ना, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा वहां पे ये शर्त भी है साथ, फल यस्तजीबुली, बस इनको भी चाहिए कि मेरे अहकामात माने। हम हुक्म मानते नहीं है, फिर हमें ये लगता है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। बस अल्लाह सुब्हान ताला से बार बार मैं वही बात कहती हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा ले, हमें वो रास्ता इह्तिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अपना सीधा रास्ता दिखा दे जिस पे चलकर हम इन जिब्त और तागूत से बच सके। क्योंकि शैतान ने तो अल्लाह सुब्हान ताला से वादा किया था ना कि मुझे मोहलत दे क़यामत तक, मुझे मोहलत दे तो मैं तेरी ये जो जिसकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला, अपने पास से निकाला था, मैं इनकी नस्लों की जड़ें तक काट के रख दूंगा। और अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा था कि तू जा, तूने जो करना है, तू मरदूद है। मरदूद किसको कहते हैं? जिस पे अल्लाह की रहमत भी नहीं होती ना। तू मरदूद है, तू जा, तूने जो भी करना है, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो अल्लाह का गुरूर है। अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत के दिन इसीलिए तो उनको इतने बड़े बड़े मेंबरों पे बैठाएंगे, ऐसे तो नहीं नूर के मेंबरों पे बैठाएंगे ना। अल्लाह सुब्हान ताला की बात को रखना कि या रब्बुल आलमीन आपने हमारे बारे में ऐसे कहा था, हम शैतान को हराएंगे,
हम कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया ना हमारे सामने, इस पे अमल करेंगे तो शैतान किधर आएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, कुरान में ही बता दिया कि जब तुम कुरान पढ़ो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो मेरी पनाह में आ जाओ। अब क्या कुरान जब पढ़ रहे हैं तो हम कोई ऐसा नौज़ु बिल्लाह कोई गलत काम तो नहीं कर रहे कि हम कहेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। हमारे दिमाग में तो यही होती है ना बात कि आऊज़ु बिल्लाह तो हम तब पढ़ते हैं जब कोई गलत काम हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिस वक्त इंसान कुरान को समझ के पढ़ रहा होता है ना, तो उस वक्त शैतान सबसे ज्यादा हमला उस बंदे पे करता है कि उसको ये पता होता है कि इसको अगर समझ आ गई तो फिर ये अमल करने वाला बन जाएगा। तो वो चाहता ही नहीं है कि आपको समझ आए, इसीलिए तो सारा वक्त हमारे दिल में ये वसवसे डालता रहता है, ये बड़ा मुश्किल है तुम्हें समझ नहीं आनी, ये बड़ा मुश्किल है तुम्हें समझ नहीं आनी। हमारी असातिज़ा जी कहा करती थी कि जब हम कुरान नासरा पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हम तो शुरू करते हैं अल्हम्दु से पूरा पारा बर करके पढ़ जाते हैं और पता नहीं होता कि एक लफ्ज की समझ नहीं आ रही होती कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। शैतान उस वक्त, देखे शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना कि वो तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते, इसीलिए कपड़े बदलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वो एक दीवार बना देते हैं शैतान के दरमियान में और इंसान के दरमियान में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये कहा था कि शैतान से पनाह मांगो, तो हमारे सासर जी कहती थी कि जब वो इंसान ऐसे कुरान पढ़ता है ना तो शैतान बड़ा खुश होता है। वो देख रहा होता है, उसको पता है कि ये इसको ना समझ आनी है बंदे को, ना इसने अमल करना है, चलो मैं जाके कहीं और जाके अपना काम करूँ, इसको करने दो जो भी ये कर रहा है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। शैतान कब आपको वर्गलाता है, शैतान कब आपको तंग करता है, जब आप समझ के पढ़ना शुरू करते हैं। आज अब एक क्लास में अपना दाखला ले लें, आज कुरान की क्लास से जुड़ जाए, आप देखिएगा आपको 1000 काम होंगे कि मैं पता है आज तो मेरी मेड ने आना है, आज बच्चों का दिन है, आज मेरे बच्चे ने मुझे बुला लिया, उसने कहा कि मेरे बच्चों को देख लो, आज मेरे बच्चों का ये काम हो गया, आज तो देखना सुबह के टाइम तो मैं नाश्ता देती हूँ उनको, इस टाइम में तो मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। 1000 बहाने जिनका कोई तुक भी नहीं होगी ना, वो आपके सामने खड़ा कर देगा शैतान लाके। आपको कभी समझने की तौफीक, जैसे वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे ना, उस रास्ते पे चलने के लिए आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगा कि किसी तरह से इसको समझ ना आ जाए। अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, ये तो एक किताब है, बस इसको मैं पढ़ के ऐसे समझूं कि मेरे जिंदगी में ये शामिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी आयात है, मैं फिर वही बात कहती हूँ कि इसकी डिटेल पढ़ते हुए इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी रेगुलर जिंदगी की कहानी, हमारे इर्द गिर्द लोगों की ये कहानी होती है। और वह यकूलूना, और वो ये कहते हैं लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने कफरू कुफर किया, किन के बारे में, अहले मक्का के बारे में कहते हैं, हाँ उलाई, ये लोग अहदा, ज्यादा हदायत याफ्ता है, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से। अब ये वाली जो आयत है ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब यहूद जो थे उनका जो सरदार था ना, उसका नाम था काब बिन अशरफ, और जो मक्का में का सरदार था वो अबू सुफियान होते थे। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम लोग बाहर से हमला करेंगे और तुम लोग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, अब इस्लाम फैल रहा था और यहूदियों को ये लग रहा था कि अब तो ये इनका तो बोलबाला हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये कहा कि हम ये करते हैं कि तुम बाहर से हमला करोगे, हम अंदर से हमला करेंगे, तो इस तरह से हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तो उस वक्त अबू सुफियान, जिस वक्त वो ये कह रहे थे, तो अबू सुफियान ने ये कहा कि हम नहीं मानते, तुम्हारे तो बहुत से लोग हैं जो मुसलमान भी हो गए और वो अंदर से मुसलमानों के साथ मिले हैं, तुम काबा में जाके ये कसम खाओ कि वो ऐसा कर, मतलब तुम ऐसा ही हमारा साथ दोगे तो तब हमें यकीन आएगा। तो फिर दोनों ने मिलके ये बात की कि ठीक है, हम काबा में जाके इस तरह से हम इतने बंदे अपने लेके जाते हैं, तुम इतने लेके जाओ, तो हम अल्लाह के सामने ये कसम खाते हैं। अब देखे कहाँ कसम खा रहे हैं ये दोनों, काबा में कसम खा रहे हैं, क्योंकि मक्का के लोग हज और उम्रा किया करते थे, वो अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह की नहीं मानते थे।
آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا